जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे केवीएस के या फिर प्राथमिक शिक्षा भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और 13 अक्टूबर यानी कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया गया और उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे देखने को मिले। तमाम तरीके के प्रश्न थे। क्वेश्चन तो बहुत सारे आए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर देना थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से बच्चों के कुछ प्रश्न आए थे कि सर केबीएस में बीएड की वापसी के कितने परसेंट चांसेस है। हो सकता है कि वो बीएड के कैंडिडेट्स ही रहे हों जिन्होंने प्रश्न पूछा हो। साथ में ही चूँकि कल जो मामला हुआ उसमें कोई भी स्पष्ट फैसला नहीं निकल कर आया, तो सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला कब आएगा यानी उसकी सुनवाई कब होगी, और किसी प्रकार से भी रिजल्ट पर स्टे आने की संभावना है क्या। और साथ में ही बहुत से ऐसे हमारे बीएड के साथी हैं जो भी ऑलरेडी एज ए प्राइमरी टीचर जॉब कर रहे हैं, तो उनके जॉब पर किसी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है नहीं हो सकती है। तमाम तरीके के प्रश्न चल रहे हैं और आप सभी के इन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जो कि आपका जो केस था, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और आप सभी को मैंने कल भी बताया था, इस केस की सुनवाई में सीधे तौर से ये कहा गया कि जो पुराना बेंच था उसी बेंच में वापस से इसकी सुनवाई की जाएगी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और उन्होंने सीधे तौर से इस जजमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो पुराने हमारे माननीय अनिरुद्ध बोस जी हैं, जिनके बेंच में 11 अगस्त का जो फैसला आया था जिसमें बीएड को पीआरटी से बाहर किया गया था, उन्हीं के ऊपर पूरा मामला छोड़ दिया गया है। ठीक है। और जब भी बेंच ट्रांसफ़र किया जाता है, इसका एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत बेंच को ट्रांसफ़र किया जाता है। पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो मामला है थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको अर्जेंसी में ट्रांसफ़र किया गया और बहुत ज़्यादा दूर की डेट नहीं दी गई है, बहुत ज़्यादा पास की डेट लिस्ट की गई है। ये केस आप देख पा रहे हैं, मैंने बता दिया था केस नंबर है, सॉरी डायरी नंबर है 39/420। कल की डेट में इसकी सुनवाई हुई और 20 अक्टूबर 2023 यानी एक हफ्ते बाद की डेट दी गई है, यानी 20 अक्टूबर 2023 में पुराने जो बेंच थी उसी में सुनवाई होने वाली है। यानी जो माननीय अनिरुद्ध बोस जी हैं उनके द्वारा इस केस की सुनवाई की जाएगी वापस से। और अब बात करते हैं कितने परसेंट चांसेस हैं बीएड के पीआरटी में आने के। क्योंकि जो बीएड के जो एडवोकेट हैं जो कि प्रशांत भूषण जी हैं, उन्होंने भी एक तर्कपूर्ण बातें की हैं और उन्होंने भी एक तर्क प्रस्तुत किया था, जिसके बाद से ही जो हमारे माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जिस बेंच में कल सुनवाई हुई थी, उन्होंने भी सीधे तौर से ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए ये जो भी मामला है ये पुराने बेंच में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और जिस बेंच में ये सुनवाई की गई थी जिसमें कि बीएड कैंडिडेट्स को पीआरटी से बाहर किया गया था, उसी में किया गया। ये केस की आप कॉपी देख पा रहे होंगे जो कि स्क्रीन पर आपके शो हो रही होगी। इसमें यही सीधे तौर से कहा गया कि देखिए ये जो पूरा मामला है मैं ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ माननीय अनिरुद्ध बोस जी की ओर, considering the fact that an issue pertaining to such recruitment was considered by bench headed by Honorable Mr. Justice Anirudh Bose and certain observations have been मेड बाय द बेंच, यानी कि उनके द्वारा ही ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन किए गए हैं और उन्होंने जो कि फैसला दिया था बीएड को पीआरटी से बाहर करने का, तो ये सारा का सारा मामला उनके ऊपर ही छोड़ दिया गया है। तब ये पुराने बेंच में ही इसकी सुनवाई होने वाली है और 20 अक्टूबर को ही ये पूरा मामला निकल कर आएगा, जिसकी जो अगुवाई है बीएड के ओर से प्रशांत भूषण जी करने वाले हैं। जिसके जो पिटिशनर हैं वो है गौरव, है ना, माननीय दीपांकर गौरव जी हैं, जिन्होंने बीएड की ओर से एज अ पिटिशनर ये आगे की ओर है। हालांकि 66 कैंडिडेट्स हैं। मामला देखिए स्टेट ऑफ बिहार से उठा है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इससे सभी के सभी राज्य और जो सेंट्रल है हमारा केंद्र है जो कि केवीएस है, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होने को देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग में यही कहा गया स्टेट ऑफ बिहार के माध्यम से कि देखिए 9 अक्टूबर को 3 जजेस ने ऑलरेडी फैसला दे दिया है, जो कि इसके अंतर्गत जो स्टेट ऑफ बिहार है वो मजबूर है इस फैसले को लागू करने के लिए 11 अगस्त 2023 से। ठीक है। और जो बीएड के जो प्रशांत भूषण महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए जो मामला सीधे तौर से छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, जिस पे स्टेट ऑफ बिहार ने देखिए इसको क्लियर किया कि देखिए ये मामला थोड़ा तो दूसरा है, वहाँ का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। अब चूंकि केवीएस के बहुत से स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रश्न करके पूछा था, तो क्या केवीएस पीआरटी में बीएड की वापसी होने के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक है। देखिए केवीएस की अगर हम बात करें, देखिए केवीएस और बिहार के मामले थोड़े से अलग अवश्य हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके तार आपस में
जुड़े हुए हैं, इसी वजह से केवीएस को भी इसमें शामिल किया गया है। 11 अगस्त 2023 के बाद से अगर फैसले को लागू किया जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जा सकता है और ये बीएड कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है। लेकिन मामला भी यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे स्टेट ऑफ बिहार है वो भी पूरी तरीके से तर्कपूर्ण बातें ही कर रहे हैं। और इसी वजह से चूंकि मामले दोनों के तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से बैलेंस हो जा रहा था, इसी वजह से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस केस को रेफर कर दिया है माननीय अनिरुद्ध बोस जी की ओर। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि बीटीसी कैंडिडेट्स का पक्ष अभी भी मजबूत है। आप ये नहीं कह सकते कि बीटीसी कैंडिडेट्स का पक्ष कमज़ोर है। हालांकि अगर हम केवीएस की बात करें, देखिए केवीएस और बिहार का केस सिमिलर नहीं है, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। क्योंकि केवीएस में जब एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था उसी समय ये मेंशन कर दिया गया था कि जो भी बीएड के छात्र होंगे वो पीआरटी में आएंगे या नहीं आएंगे, ये आधार होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, और ये मेंशन ऑलरेडी था। और चूंकि बिहार का भी मामला लगभग सिमिलर हो चुका है, क्योंकि 9 अक्टूबर को ये ऑलरेडी फैसला दिया जा चुका है कि 11 अगस्त 2023 को जो माननीय अनिरुद्ध बोस जी ने जो जजमेंट दिया था उसके अनुसार यही फैसला जो है बिहार में भी लागू होने वाला है। और यही जो पूरा मुद्दा है थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होने वाली है, देखते हैं क्या कुछ फैसला निकल कर आ रहा है। फिलहाल के लिए जो हमारे बीएड के कैंडिडेट्स हैं पीआरटी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसमें भी अभी आशंका बनी हुई है। और 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद अगर ये मामला, अगर मान लीजिए जो मुद्दा है, अगर 11 अगस्त 2023 के बाद से अगर ये मामला लागू किया जाता है तो ये बिल्कुल मान के चलिए 100% चांसेस हैं कि बीएड को पीआरटी में वापस लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि मामला भी यहाँ पे समाप्त यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जब स्टेट ऑफ बिहार की बात की जाएगी या फिर जो विवाद चल रहा है इसकी बात की जाएगी, तो स्टेट ऑफ बिहार में अगर एडवर्टाइजमेंट में जो भी चेंजेस किए जाते हैं तो कई सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि बिहार मूल निवासी नहीं पहले अलाउ किया गया था, सीटेट का अलाउ नहीं किया गया था, तो ये सारे के सारे इसमें संशोधन किए गए, उसके बाद उसमें लागू किए गए। ठीक है, तो ये मुद्दा थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल की बात करें तो बीएड के जो साथी हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रश्न करके पूछा था कि क्या उनके भी जो जॉब है उस पर किसी प्रकार से भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, देखिए ये मांग अवश्य उठी थी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं बीएड के जो ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल हैं, एज अ प्राइमरी टीचर वर्क कर रहे हैं, तो उनको बाहर किया जाए, ये मांग अवश्य उठी थी। लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है। वही स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला है, यानी कि संशोधन होते रहते हैं, हालांकि देखेंगे तो कई सारे संशोधन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस आधार पर जितने भी हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं जो भी ऑलरेडी जब प्राइमरी टीचर जॉब कर रहे हैं, तो उनको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जॉब पर किसी प्रकार से भी कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो ये मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको परेशानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। फिलहाल के लिए इस मामले की सुनवाई है जो 20 अक्टूबर को लिस्ट की गई है, और 20 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। और थोड़ी सी हाई बेंच भी होने वाली है, क्योंकि मामला जो पुराना है और जो हमारे पूरा जो जज हैं वो भी थोड़े से पुराने हैं, तो इसी पुराने बेंच में इसकी सुनवाई होगी। और जो भी मामला होगा, जो भी अपडेट होगा, वो तो आप सभी तक पहुंचाया ही जाएगा, और एकदम स्पष्ट एवं क्लियर बातों की तरीके से जो कि आपको समझ में आ सके, ऐसी बातें आपके साथ प्रस्तुत की जाएगी। फिलहाल के लिए जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा। वीडियो को आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।